4 कंट्रीज बताया, मैं गेस करूँगा। चाइना, इंडिया। इंडिया तो नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म है। ये तो नहीं हो सकता। नहीं, वो निकाल। अच्छा जी, आपने कह दिया इंडिया नहीं हो सकता। ईरान और अफगानिस्तान। सर ये चाइना है। सर ये इंडिया है। दे मुझे इधर, शाबाश दे। इंडिया है। सर ये इंडिया मेरे ख्याल नहीं, इंडिया। सर ये इंडिया का सिटी है गुड़गांव। नहीं, इंडिया नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकता, मेरा दिल नहीं मान रहा यार। नेबर कंट्रीज में भी आ सकता है। इंडिया में तो नहीं है कहीं पे। इंडिया ही है। इंडिया है। ये तो मुझे दुबई लग रहा है। दुबई लग रहा है। नहीं सर, शायद पता नहीं, इसका मुझे इल्म नहीं है। फिर गैस करें फिर। साइबर सिटी, ये कुवैत वियतनाम साइड, शायद रशियन स्टेट। नहीं सर, ये हमारे एशिया में ही आती है और एशिया में हमारे जो तुर्किश हमारे आसपास है। आसपास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आपका नाम? हसन जमान, समीर अली, मुदस्सर, ज़िया खान कोस्तानी, सैयद शाहनवाज सब्ज़वारी। सर क्या करते हैं आप? मैं LLM करूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। ज़बरदस्त। बेसिकली सर जो मेरा आज का टॉपिक है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, आपने ये गेस करना है कि ये कौन सा मुल्क है। ठीक है, ये सर गेस कीजिएगा। इंडिया। इंडिया। वो आपने लोगो देख लिया था। ये क्या तो लगता है कि इंडिया का ये कौन सा सिटी हो सकता है जो इतना ग्रो कर गया? आई थिंक मुंबई। नहीं सर, दिल्ली। इंडिया का एक छोटा सा नया सिटी है गुड़गांव। गुड़गांव, बिल्कुल ठीक है। ये तो मुझे दुबई लग रहा है। दुबई लग रहा है। नहीं सर, शायद पता नहीं, इसका मुझे इल्म नहीं है। फिर गैस करें फिर। आसपास फिर में इंडिया हो सकता है जी, इंडिया, इंडिया। कैसे इंडिया हो सकता है? क्योंकि इसमें जो गाड़ी हमें नज़र आ रही हैं इस शायद तरह की डेवलपमेंट जो है इंडिया में हो सकती है? इतना डेवलप्ड है? इतना तो नहीं है, लेकिन क्या बता दूं फिर। इंडिया ही है। इंडिया का एक सिटी है गुड़गांव। गुड़गांव, हाँ यस, क्योंकि इसकी गाड़ी देख के लग रहा था कि इंडियन फोर्स के पास यही गाड़ियाँ होती हैं ना, इसी अच्छा सर, गाड़ी भी आपने देखी है। और पहले आप मुझे ये बताएं, अगर गैस ठीक कर लेते हो तो मुझे क्या मिलेगा? सर आपको बहुत सारी शाबाश। आओ, पाकिस्तान में एक वाइद शाबाशी तो है जो फ्री में मिलती है, इसके अलावा कोई मुझे ऑफर दें ना आप। सर वो मैं आपको बाद में देता हूँ, पहले आप गैस तो करें ना। आपसे गैस ही नहीं होना। सर ये पाकिस्तान की तो हो नहीं सकती, ये तो कंफर्म है। ये तो ठीक है, कंफर्म है। चलें जी, ये तो आपने ओके कर दिया। और ये जो ट्रेन है ये भी पाकिस्तान की नहीं है, क्योंकि ये हमारे वाली वो ऑरेंज ट्रेन नहीं है। ठीक है। देन ये जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, ये तो ये कनाडा है आई थिंक। कनाडा है। 185 कैनेडियन अगर आप डॉलर। हार जाते हैं, अगर आप हार जाते तो आप मुझे क्या देंगे? सर 185 कैनेडियन डॉलर इसकी एम्बेसी फीस है, मैं आपको वो भी बता दूं। और मेरे ख्याल से बस वीज़ा नहीं मिलता, एम्बेसी फीस ही लगानी पड़ती है। लेकिन सर ये कनाडा नहीं है। ओह, फिर आप मुझे बता दें, मैं आपको डबल शाबाश दूंगा। अच्छा चले, आप मुझे डबल शाबाश देंगे। ये एशियन कंट्री है। एशियन कंट्री है। टर्की तो नहीं है? नहीं सर। मुझे फिर 8-10 नाम बताने पड़ेंगे। आप मैं आपको मज़ीद नज़दीक कर देता हूँ। आपके आसपास ममालिक हैं जो आपको आपके मुल्क के साथ लगते हैं। हमारे साथ तो कोई बंदा नहीं लगता, मुल्क कौन सा लगना है। बाकी ये है कि मेरे ख्याल से ये नेबर कंट्री कह सकता हूँ मैं। नेबर कंट्री है ये। साथ में अगर लिख देता ना फलां मुल्क है, फिर मैं जल्दी बता सकता था। तो फिर अब आई थिंक सो गैस करना मुश्किल हो गया। गैस करना वाकई मुश्किल हो गया, क्योंकि मैं वही देख रहा हूँ। इतनी डेवलपमेंट, इतनी डेवलपमेंट तो हमारे बैरिया टाउन में नहीं है। और मेरे ख्याल से ये एशियन में हमारी नेबर कंट्री बता रहा हूँ, बिल्कुल आसपास कौन से मुल्क लगते हैं हमें? सारी उम्र मेरा जोग्राफिया ख़राब रहा, बचपन से लेकर मैंने मैट्रिक से लेके अभी मैं लॉ भी कर रहा हूँ, तो मेरा जोग्राफिया ख़राब ही है। ठीक है, मैं तो अक्सर घर का रास्ता भूल जाता हूँ। थोड़ा सा रूट सीधा करता हूँ। मुझे आप 4 कंट्रीज बताया, मैं गेस करूँगा। चाइना, इंडिया। इंडिया तो नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म है। ये तो नहीं हो सकता। नहीं, वो निकाल। अच्छा जी, आपने कह दिया इंडिया नहीं हो सकता। ईरान और अफगानिस्तान। सर ये चाइना है। सर ये इंडिया है। दे मुझे इधर, शाबाश दे। इंडिया है। सर ये इंडिया मेरे ख्याल नहीं, इंडिया। सर ये इंडिया का सिटी है गुड़गांव। ज़बरदस्त। नहीं, इंडिया नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकता, मेरा दिल नहीं मान रहा यार। इतनी डेवलपमेंट, इतनी डेवलपमेंट अगर वो कर रहा है कि इसके पीछे क्या रीज़न है? अब मैं ठीक है,
जी सर। दुबई। दुबई नहीं सर, ये बड़ी बड़ी अच्छा। बिल्डिंगें से दुबई में हो सकती हैं। नहीं, दुबई के अलावा भी होती हैं, मगर जिस तरह Yes, वो sir, लाइटिंग हाँ। दिखा रहे हैं वो दुबई लग रहा है। दुबई लग रहा है। तो इतनी डेवलपमेंट कहाँ हो सकती है? और ये डेवलपमेंट जिस तरह आप दिखा रहे हैं ये पाकिस्तान में भी हो सकती है कहीं पे। पाकिस्तान में भी हो सकती है। पाकिस्तान का कौन सा सिटी हो सकता है? कराची जो बैरियर टाउन बन रहा है वैसा भी हो सकता है ये। वैसा भी हो सकता मैंने विजिट नहीं किया मगर आई गेस शायद वो हो। आपको लगता है कराची का जो बैरी है वो इतनी डेवलपमेंट कर चुका है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा नहीं ख्याल। ठीक है। अच्छा, ये प्रोजेक्शन है उसकी या ये डेवलप हो चुका है? ये जो वीडियो आप दिखा रहे हैं ये डेवलप्ड है, ये डेवलप हाँ है जी। एज इट इज़ है जिस तरह आप दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये अभी ये एक आपको सिर्फ थोड़ी फास्ट करके वीडियो दिखा रहे हैं ताकि आप ये गैस कर सके। स्लो करके दिखाएंगे तो मजीद आप गैस करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी, इसलिए थोड़ी तेज़ दिखा रहे हैं। अच्छा, इस तरह के स्ट्रक्चर तो सिंगापुर में भी होते हैं, बड़े सिंगापुर में भी है स्ट्रक्चर, लेकिन सर ये जो आपकी नियर अबाउट ही है, आपको मजीद आसान कर दिया। हमारे मुल्क में है कि नहीं? हमारे मुल्क में नहीं है लेकिन आपकी नियर अबाउट है। अच्छा, नेबर कंट्रीज कह सकते हैं आप। नेबर कंट्रीज़ में भी आ सकता है। हाँ। इंडिया में तो नहीं है कहीं पे? इंडिया ही है। इंडिया है? हाँ, वो आपने लास्ट पे वो देख लिया है। हाँ, नहीं मैंने देखा नहीं था, उससे पहले ही मैंने गेस कर लिया था हाँ। कि इंडिया लग रहा है। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह ये इंडिया का एक सिटी है, गैस कीजिएगा, और कहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो सकती ये है? इतनी डेवलपमेंट और ये बिल्डिंग्स वगैरह आई थिंक दुबई नहीं सर। सॉरी साइबर सिटी ये कुवैत वियतनाम साइड शायद रशियन स्टेट नहीं सर, हाँ ये जी। हमारे एशिया में ही आती है और एशिया एशिया में हमारे में जो तुर्किश हमारे आसपास है। आसपास और किस साइड करीब पे? कर दिया मैंने, मज़ीद करीब कर दिया कि आसपास आपके कोई भी आपके हमसाया ममालिक में से कोई भी हो सकता है। एशियन कंट्रीज़ में ना? हाँ, अच्छा, एशियन कंट्रीज ऐसे बोल रहे हैं। वहाँ भी इतनी डेवलपमेंट हो सकती है। मुझे किसी व्यू से पाकिस्तान भी लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान लग रहा है। पाकिस्तान का कौन सा शायद। सिटी लग रहा है? पाकिस्तान का लाहौर। नहीं सर। मैं आप गैस करने की कोशिश कर रहा हूँ, आइडिया लगाने की लेकिन कोशिश मैं कर रहा बता हूँ। देता हूँ, लेकिन जी जी, ये नियर अबाउट आपका नेबर कंट्री कौन सा है? नेबर कंट्री इंडिया। इंडिया, ये इंडिया ही है। ओह, वेरी इंडिया का नाइस। सिटी है गुड़गांव। आप तो मुझे कौन ये सी गुड़गांव। गुड़गांव। अच्छा, आज के मुकाबले में इंडिया की बात करते हैं, इंडिया को देखते हैं, तो इंडिया को आप ये देखें कि इंडिया ने जिस वक्त पाकिस्तान और इनकी पार्टीशन हो रही है उस वक्त तमाम कारखाने असलाह के वो उनके पास थे, ठीक है, बड़े एयरपोर्ट्स उनके पास थे, जो जदीद टेक्नोलॉजी थी लाइक उस वक्त जो भी थी वो उनके पास थी, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर जब बहुत सारे लाइक आपके मुल्क का सिटीज़न, ठीक है, अगर वो बाहर जाता है तो उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आपके मुल्क वाले, हमें नहीं पता कि हमारा कोई पुरसाने हाल है या नहीं, लेकिन इसके बरक्स अगर आप इंडिया की बात करें तो वो बेफिक्र है, ठीक है। आज जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो ये माहिदा हुआ है ट्रेड का और ये सारी चीज़ें कि बगैर जो है बगैर वीज़े के आप वो क्या है, क्यों है? इसलिए है कि पाकिस्तान का अगर आप पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, पाकिस्तान का क्या इंटरनेशनल लेवल पे अपने शहरियों के साथ, ठीक है, या अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ जो ट्रीटमेंट है वो देख लें। क्यों? देखिए, अगर आप हिस्ट्री में जाएँ ना तो हमें सबसे पहले हिस्ट्री को देखना होगा कि आज जो हालात हैं वो क्यों हैं, ठीक है, क्यों हैं। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान को जो कॉन्स्टिट्यूशन मिल रहा है, ठीक है, वो 9 साल बाद मिल रहा है, ठीक है। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा आईनी ढांचा है जिसके बाद जो मुल्क की बेस बनाता है, ठीक है, ठीक है ना। हमारी बेस अभी तक नहीं लेकिन जब तमाम शहरियों के हकूक़ उनको पता होंगे, ठीक है, तमाम डिपार्टमेंट्स को उनके इख्तियारात और उनके फंक्शंस का पता होगा, तभी चीज़ें अच्छे वे में चलेंगी, ठीक है। अब हुआ क्या, जब पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान के फ़ौरन बाद कायदे आज़म दुनिया से चले जाते हैं, ठीक है, वो एक अलग बहस है कि किस तरह जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर आप देखें कि एक लेफ़्ट विंग है, एक राइट विंग है, फिर लियाकत अली ख़ान की कोशिशों से एक पैरा जो है टेबल पे आते हैं दोनों, और जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दे दिया जाता है। लेकिन 1951 में लियाकत अली ख़ान को मार दिया जाता है, ठीक है। हमारे मुल्क के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है आज तक कि क्यों मार दिया गया, किसने मारा, ठीक है। पाकिस्तान की हालत आपको बखूबी पता होगा कि इस टाइम पाकिस्तान की हालत बहुत नाजुक है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालात होनी थी वो नहीं है। महंगाई आपको पता है कि गरीब बंदे का गुजारा नहीं हो रहा है, इसी
इसी हालात में, क्योंकि सब कुछ 21% से ऊपर है महंगाई, और इंडिया तो माशाल्लाह काफ़ी आगे निकल गया है। इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है उसकी, इंडिया की। तो हाँ, इंडिया आगे निकल गया, उसने तरक्की कर लिया। हम आपस में लगे हुए हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। हमारे जो सियासतदान है उनकी हालत आप तो शखाना पे देख सकते हैं बखूबी, आपको पता है जो भी आता है वो अपने हाथ साफ कर लेता है। हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, सीक्वेंस नहीं है किसी चीज़ का। बिल्कुल ऐसे ही है, डायरेक्शन अच्छी मिलेगी तो वो जाएगी। ब्यूरोक्रेसी नहीं है, अच्छी ब्यूरोक्रेसी नहीं है जो इकोनॉमिकली जो है ना वो हमें एडवाइस कर सके, हमें जो है ना उस ट्रैक पे चढ़ा सके। ठीक है। तो क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम है और बहुत सारे मसाइल हैं, एक बहुत लंबी तवील लिस्ट है, लेकिन फ़िलहाल तो बुरा ही हाल है, क्या कमेंट करें। ये मतलब कि बहुत ही पेन फील होती है जब बंदा इस बारे में सोचता है। कभी पाकिस्तान भी इन हालात से निकलेगा, उम्मीद के साथ जी रहे हैं। देखिए, मैं तो एक मजाक और इस टोन में कर रहा हूँ बात, मगर डिप्रेसिंग सिचुएशन है और अभी फ़िलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा, मगर अल्लाह करे, अच्छी नेक तमन्नाएँ हैं, उम्मीद है। और कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो सबसे ज़्यादा दुनिया मेरे ख्याल से पाकिस्तानी उम्मीद पे कायम है अभी तक। 75 सालों में ये मुल्क में एक फैक्टर मैं ये भी समझता हूँ कि मुल्क अपने डिफाइंड नहीं है कि इसने इस्लामिक स्टेट की तरफ जाना है या इसने लिबरलिज़म की तरफ जाना है या एक सेकुलर स्टेट है। इंडिया ने तो डिसाइड, जैसे कि वो डिक्लेयर करते हैं हम सेकुलर स्टेट है, वहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मगर इकनॉमिक इसके बावजूद वो लोग अपने आप को इसके अलावा वहाँ पे फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। अब बाकी जो कल्चर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है ग्रो करने के लिए, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हमें भी इस चीज़ को इंडोर्स करना चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए बहुत ज़्यादा दूसरे कल्चर्स को भी अपने साथ। मैं एक और बात बता देता हूँ कि इंडिया इस टाइम इकोनॉमिकली तौर पे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, और अगले 2 से 3 साल बाद वो दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी में वो कंसीडर किया जाएगा। पाकिस्तान की बात करते हैं, कैसे हालात है पाकिस्तान के आप देख रहे हैं? आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। पहले आप मुझे ये बताएं कि ज़रा अपना इसमें क्रम में बताइएगा, ताकि मेरा नाम शाहिद साहब, बात यह है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब जो डॉलर है पाकिस्तान में क्या रेट है और वहाँ पे 80 रुपये का, ऐसे ही डेवलपमेंट तो होनी है, जाहिर सी बात है। हमारी डेवलपमेंट का तो खैर क्या ही बात है। लेकिन ये डॉलर कोई 75 सालों से तो नहीं, अब फ़ौरन से तो नहीं पहुंचा है। ये 75 सालों में आप देखें 3-4 साल या अगले 10 साल में देखें, इतने बुरे हालात तभी हुए, इससे पहले तो नहीं हुए थे। सर देखें, अभी आप ये इंडिया की सिर्फ एक सिटी को देख रहे हैं, ठीक है, कि उसकी डेवलपमेंट है। आप बाकी इंडिया को देखें ना कि वहाँ की क्या सिचुएशन है, लोग भूख से मर रहे हैं, सारा कुछ है। सर मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैंने उस सिटी का एक रिव्यू दिखाया। मैं ओवरऑल एक आपको ये बता रहा हूँ, इकोनॉमिकली तौर पर इंडिया इस टाइम 5वीं बड़ी ताकत बन चुका है। व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने के वाले से दुनिया की 3री बड़ी मार्केट है। जापान जैसे मुल्क को बीट किया है, $750 बिलियन की सालाना एक्सपोर्ट करता है। हम लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम? आपकी एक्सपोर्ट भी नील है भाई। बात ये वहाँ पे कोई एक्सपो एग्जीबिशन या इवेंट हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसमें ज़रूर जाऊँगा। ओके सर, थैंक यू। पेट्रोल की जो प्राइसेस थी वो चढ़ती गई, आज 270 पे पहुंच गई हैं, 2-3 दिनों में 300 पे पहुंच जाएंगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम में से क्रिटिसिज्म तो सबने किया, लेकिन ये बताएं जिस वक्त 270 का था, मकसद 250 का था और पता लगा कि 270 का होना है, तो पेट्रोल पंप पे रात को ही लाइनें लगी पर ठीक है, किसी ने कोई बात नहीं की। लेकिन इसके मुकाबले में मेरे ख्याल में फ्रांस था या जर्मनी था, जहाँ पर प्राइस हाइक्स हुई पेट्रोल की। उनके अंदर यूनिटी देखें कि उन्होंने जो गाड़ियाँ थीं वो मेन रोड पे खड़ी कर दी। तकरीबन 10 लाख से भी ज़्यादा गाड़ियाँ रोड पर शाम तक जब खड़ी रहीं, तो उसके बाद हुकूमत को ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे करनी, नो डाउट। देखिए, जहाँ पर पढ़ने की बात आती है ना, पढ़ने का ये होता है कि जब आप पढ़ जाते हैं, लाइक कायदे आज़म थे, ठीक है। अब वो मुझे उनका नाम भूल गया अंग्रेज़ का, उन्होंने कहा कि बहुत उनकी एक मशहूर कोटेशन है कायदे आज़म के बारे में। उन्होंने ये बात की कि दुनिया में बहुत रेयर होता है, उनका दुनिया में बहुत रेयर होता है कि कोई बंदा ना लाइक खाली कागजात में भी नक्शा बदलवा ले, ठीक है। और फिर उससे बढ़ के बहुत ही रेयर होता है कि कोई बंदा जो है मुल्क आज़ाद करवा ले, ठीक है। लेकिन ये वाहिद मुल्क है, लाइक वो जो पार्टीशन के बाद खून खराबा हुआ है वो पार्टीशन के बाद हुआ है। पाकिस्तान को हासिल पहले ही हो गया था, ठीक है। लाइक जो कत्लो गारती वो तो 17 अगस्त को हुई, पाकिस्तान 14 अगस्त को बन रहा है। तो उस अंग्रेज़ ने कहा कि कायद इज़ द ओनली सोल पर्सन जिन्होंने कलम, कागजात और जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे एक पूरा खिता बगैर जंग के सिर्फ कलम के ज़रिए से हासिल किया। तो कहने का मकसद है, अगर इल्म की बात करें तो उस सूरत में तो इल्म नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है।